दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। बड़ी खबर दिल्ली से कभी भी आ सकती है। योगी जी 6 महीने बाद प्रधानमंत्री से उनके आधिकारिक आवास पर मिलने में सफल रहे हैं। जी हां, आपने सही सुना। योगी जी 6 महीने बाद प्रधानमंत्री मोदी से उनके आधिकारिक आवास पर मिलने में सफल रहे हैं। पिछली मुलाकात जनवरी के महीने में हुई थी, जब वो कुंभ के लिए प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित करने गए थे। लेकिन आज की मुलाकात की जो तस्वीर आई है, सामने लगी है, देखिए, एक हाथ में एक फाइल दबी हुई है और प्रधानमंत्री के साथ उनके चेहरे की जो भंगिमा है, उसमें दिखा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ कागज़ों के साथ अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं। ये तो रही प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात। उसके बाद वो जाते हैं जेपी नड्डा से, जेपी नड्डा को एक लिफाफा देते हैं। फिर अमित शाह से मुलाकात होती है। जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब तक पीएमओ ने अपने हैंडल से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात की फोटो शेयर नहीं की है। अब सवाल उठता है कि जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, देखिए मीडिया में क्या चल रहा है। मीडिया वाले इस वक्त बहुत सहमे हुए हैं। उनके समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखे क्या न लिखे। तो कुछ इस वक्त सेफ सेफ खेल रहे हैं। सेफ खेल रहे हैं मतलब वो बता रहे हैं कि पिछले 5-6 महीने में उत्तर प्रदेश में क्या क्या हुआ। वो एक मीडिया हाउस ये जिक्र कर रहा है कि योगी ने बताया, अपना पक्ष रखा कि रामजी लाल सुमन के करणी सेना विवाद में क्या सही है क्या गलत है, लेकिन साफ में लिख रहा है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा है। फिर वो लिख रहा है, गोदी मीडिया लिख रहा है कि ठाकुरों और राजभरों के बीच का जो विवाद हुआ है, इसमें हर आदमी मानता है कि इसमें नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, लेकिन उन्होंने अपना पक्ष रखा है। अब उनकी सफाई को मोदी और शाह उनकी सफाई से कितना सहमत होते हैं, देखिए साफ संकेत है, क्योंकि ये सामान्य मुलाकात नहीं है। फोटो आपके सामने फिर लगी हुई है, राज कपूर जी ने लगा दी है, एक फाइल दबी हुई उनके हाथ में। आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई है डिजिटल इंडिया के जमाने में। डिजिटल इंडिया के जमाने में जब मोदी जी बार बार डिजिटल इंडिया का जिक्र करते हैं कि ऐसे कौन से कागज थे जिनको लेके योगी जी को प्रधानमंत्री से मिलने के लिए एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री, जिनको एक पत्रकार साथी मेरे कहते हैं हिंदू हृदय सम्राट, अरे हिंदू हृदय सम्राट को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि वो एक डिजिटल इंडिया के जमाने में एक फाइल लेके प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। ऐसी कौन सी गोपनीय फाइल थी, ऐसी कौन सी चीज थी जो प्रधानमंत्री मोदी को सीधे मेल नहीं कर सकते थे या व्हाट्सएप नहीं कर सकते थे? क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं कि जो आरोप लग रहे हैं योगी जी के ऊपर और योगी जी के मुख्य सचिव के ऊपर, उनके मंत्रियों द्वारा, उनके और विधायकों के द्वारा, उसके बारे में कुछ कागज लेके योगी जी दिल्ली गए हैं। तो आप समझिए, ये मैं वो बता रहा हूं जो गोदी मीडिया कह रही है। मैं तो अपनी राय स्पष्ट आपको रोज बताता ही रहता हूं। आज की रात उत्तर दिल्ली में और लखनऊ में और गोरखपुर में बहुत से लोगों को नींद नहीं आएगी। मैं योगी जी के शब्दों में कहता हूं, क्योंकि योगी जी ने पिछली बार जब दिल्ली गए थे कुंभ के बाद, तो आज तक के मंच से कहा था, जो सवाल उनसे पूछवाया गया था, मेरे सूत्र बताते हैं कि योगी की जो एक मैनेजमेंट की टीम है जो पर्दे के पीछे से काम करती है, उसने उस एंकर से कहा था कि योगी जी से सवाल पूछना कि आपकी दिल्ली आने की खबर है, आप दिल्ली कब आएंगे? तो उन्होंने कहा था, मैं दिल्ली आने की बजाय वापस गोरखपुर जाना चाहूंगा। तो इसी में दूसरा सवाल मेरा है कि अब जो कागज, जो रिपोर्ट, मैं गोदी मीडिया की बात मान लेता हूं, जो कागज, जो रिपोर्ट लेके योगी जी गए हैं, मोदी जी से मिले हैं, जो उन्होंने मोदी जी को दी है, या जो लिफाफा उन्होंने अमित शाह जी को दिया है, उन कागज और लिफाफों से मोदी शाह
और नड्डा कितने कन्विंस होते हैं। उसके बाद दिल्ली कभी भी फैसला ले सकती है और उस फैसले के बाद तय हो जाएगा कि योगी लखनऊ रुकेंगे या योगी के शब्दों में योगी गोरखपुर जाएंगे। फिलहाल हमारे एक पत्रकार साथी का फोन आया था। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है आज की रात, बहुत महत्वपूर्ण है आज की रात। मेरे पत्रकार साथी का फोन आया था। वो उत्तर प्रदेश की राजनीति को पिछले 2 दशकों से ज्यादा समय से देख रहे हैं। कई चुनाव उन्होंने देखा है, 2007 का, 2012 का, 2017 का, 2022 का। ये मैं 4 विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो केमिस्ट्री आज की डेट में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच है, अगर ये केमिस्ट्री 2027 तक बरकरार रही तो भारतीय जनता पार्टी योगी को रखे या हटाए। इंडिया गठबंधन की सरकार 2027 में बनने जा रही है। उसके पीछे उन्होंने स्पष्ट कारण दिया। उन्होंने, अब ये उनका आकलन है, वो ये कह रहे हैं कि जब अखिलेश और राहुल एक रहेंगे तो आपको ओबीसी का, दलितों का और मुस्लिम, ये तीनों बहुत नाराज हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मुख्यमंत्री योगी रहते हैं या हटा दिए जाते हैं, बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि योगी अगर मुख्यमंत्री रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी 200, माफ कीजिएगा, उनका कहना है कि अगर योगी मुख्यमंत्री रहेंगे तो इंडिया अलायंस 400 में 250 से ज्यादा सीटें जीतेगा। लेकिन अगर योगी की जगह किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया गया तो इंडिया अलायंस 350 सीटें जीतेगा। देखिए, ये उनकी राय है, क्या होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल इन मुलाकातों के बाद एक चीज साफ दिख रही है कि जो पत्रकार बार बार कहते हैं कि योगी की लोकप्रियता इस देश में मोदी से ज्यादा है। देखिए, इन चीजों का आज जिक्र करना बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे ऐसा भ्रम फैला रखा है। योगी के करीबी माने पत्रकार हैं कि क्या है, ये तो वही जानते होंगे, लेकिन लगातार कहते हैं कि योगी की लोकप्रियता इस देश में अब मोदी से ज्यादा है और योगी इस वक्त हिंदू हृदय सम्राट हैं। तो मेरा उनसे पूछना है कि अगर योगी जी हिंदू हृदय सम्राट हैं तो फाइल लेके क्यों गए मोदी से मिलने? क्योंकि उनकी बातों को माने, उनकी माने तो माने कि योगी मोदी से ज्यादा लोकप्रिय है। तो ऐसे समय में, तो ऐसी स्थिति में योगी को कागज लेके, फाइल लेके उनके पास जाना ही नहीं चाहिए था। अब उत्तर प्रदेश के भाजपा विधायकों की स्थिति बड़ी ही इस वक्त सबकी आज की डेट में, जो 200, सबकी बात कर रहा हूं मैं। और एक बड़ी चौंकाने वाला तथ्य और जानकारी में आया कि ये तथ्य है, जानकारी में आया, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये कई लोगों का कहना है, कई जानकार लोगों का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, आरएलडी, जयंत चौधरी की पार्टी और अनुप्रिया पटेल, इन चारों लोगों से की बातचीत संभवतः अखिलेश यादव से चल रही है। तो ये बड़े चौंकाने वाले तथ्य हैं। देखिए, चुनाव 16-17 महीने दूर हैं बस, और सूत्रों का कहना है कि संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी अब ये सोच रहे हैं कि उनको किसके साथ रहना फायदेमंद रहेगा। उनको ये लग रहा है कि इस वक्त अगर वो अखिलेश के साथ जाते हैं, कांग्रेस के साथ जाते हैं, तो उनके लिए अपनी पार्टी को बचाना आसान होगा। देखिए, सुनिएगा सुनिएगा ध्यान से, क्या मेरे सूत्र का कहना है कि संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल, यानी अपना दल सोनेलाल, जयंत चौधरी की आरएलडी, संजय निषाद की निषाद पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, इन लोगों को लग रहा है कि अगर हम लोग चुनाव के ठीक पहले या चुनाव में
इंडिया गठबंधन के साथ चले जाएंगे तो हम लोग अपनी पार्टियों को बचाने में कामयाब रहेंगे। तो ये जो तमाम तरह के संकेत आ रहे हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में जब जमीनी परिस्थिति ये है और खुद गोदी मीडिया के लोग दावा मान रहे हैं कि भाई जो रामजी लाल सुमन के बाद, घटना के बाद जो करणी सेना और रामजी लाल सुमन के बीच में जो विवाद हुआ है, उससे दलितों में नाराजगी बढ़ी है। उसके बाद वाराणसी में जो ठाकुर बनाम राजभर एक विवाद चल रहा है, उससे जो है राजभर समाज भी नाराज है। तो ऐसी परिस्थितियों में वैसे कुछ पत्रकारों ने तो ट्वीट करना शुरू कर दिया कि नहीं 2027 तक योगी ही रहेंगे, लेकिन हमें फैसला नहीं पता, हमें फैसला नहीं पता है। दोनों देखिए, केंद्र ने बड़ा अच्छा काम किया है। हमको तो लगता है योगी जी बुलाए गए हैं आज। पहले केशव मौर्य को बुलाया जाता, कब बुलाया जाता है? जब मोदी जी विदेश के दौरे पर होते हैं, 5 दिन बाद जब लौटने वाले होते हैं, उसी दिन रात को अमित शाह उनको बुलाते हैं। अमित शाह उनसे रिपोर्ट लेते हैं। उसके बाद घटना घट जाती है तो ब्रजेश पाठक जी बुलाए जाते हैं और पाठक जी से रिपोर्ट ली जाती है। दोनों उप मुख्यमंत्री हैं। और आज जो है खबर आती है, सुबह मैंने ही वीडियो किया था कि योगी जी दिल्ली पहुंच रहे हैं और मेरी खबर सही साबित हुई। जो मैंने, आप चूंकि ये वीडियो आप 20 तारीख की सुबह देखेंगे, मैंने जो 19 तारीख की सुबह वीडियो किया था उसमें बताया था, सुबह ही बता दिया था और ट्वीट भी किया था मैंने। और उसके बाद ये कार्यक्रम आया कि 5 बजे वो प्रधानमंत्री से मिलेंगे, 6 बजे नड्डा जी से, बाद में अमित शाह जी से। मेरी जानकारी में है कि अभी वो रात को दिल्ली में ही है। तो जल्द ही फैसला, जो परिस्थितियां बनी है उत्तर प्रदेश में, ये फैसला तो दिल्ली को लेना है कि योगी जी, मैं बार बार लखनऊ गोरखपुर की बात क्यों कर रहा हूं, क्यों कह रहा हूं कि नड्डा, शाह और मोदी से मुलाकात के बाद, योगी की मुलाकात के बाद गोरखपुर या लखनऊ पर फैसला हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि योगी जी ने खुद कहा है पब्लिक डोमेन में कि वो केंद्र में शायद दिल्ली नहीं आना चाहते हैं बतौर मंत्री। हो सकता है प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले तो शायद कोई नहीं मना करेगा, लेकिन क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी खाने होने वाली है? क्योंकि योगी के नाम पर सहयोगी तो तैयार नहीं होंगे। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की जगह योगी को प्रधानमंत्री बनने की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 75 साल पूरे होने के बाद प्रधानमंत्री कुर्सी खाली कर देते हैं तो वैसे लोग नाम नितिन गडकरी का ले रहे हैं और राजनाथ सिंह का ले रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से शिवराज सिंह चौहान के नाम पर भी सहमति बन सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो कहेंगे उस वक्त बीजेपी को उसी को अपना नेता बनाना पड़ेगा। लेकिन वो 17 सितंबर की बात है। फिलहाल तो 20 जुलाई से लेकर अगले 6-7-8 दिनों में फैसला हो जाएगा कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहेंगे या फिर उनकी जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो जैसा योगी जी पहले कह चुके हैं, वो गोरखपुर जाना पसंद करेंगे। तो क्या वो गोरखपुर जाएंगे या लखनऊ में रहेंगे, इस पे कभी भी किसी भी वक्त फैसला आ सकता है, क्योंकि सारे पक्षों को अमित शाह सुन चुके हैं और यूपी की कमान पूरी तरह से अमित शाह के पास है। कुछ पत्रकार ये ट्वीट कर रहे हैं कि दोनों मुख्यमंत्री गए अमित शाह से मिलते हैं और योगी जी गए प्रधानमंत्री से मिलते हैं। तो अब खबर है दिल्ली में मोदी, शाह और नड्डा से योगी की मुलाकात होने के बाद लखनऊ या गोरखपुर का फैसला। इस पे हमारी भी निगाहें बनी रहेंगी। जैसे ही कोई खबर आती है मैं उस पे तुरंत आपके पास लेकर कोशिश करूंगा कि अपने दर्शकों तक पूरी जानकारी देने की कोशिश करूं।
लेकिन जाते-जाते फिर ये तस्वीर आपके सामने छोड़ जा रहा हूँ, जब योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी से मिले, उनके हाथों में फाइल देखिए है। ऐसी क्या नौबत हो गई कि योगी जी को फाइलों के साथ मोदी जी से के पास पहुंचना पड़ा, और लिफाफे में क्या था, जो लिफाफा उन्होंने जेपी नड्डा जी को दिया। खबरें कई हैं कि योगी जी चाहते हैं कि मनोज सिंह को मुख्य सचिव के पद पर एक्सटेंशन मिले। तो यहाँ मैं दर्शकों को बता दूं कि ममता बनर्जी के मुख्य सचिव को एक्सटेंशन दे दिया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, और उनके एक्सटेंशन के लिए चिट्ठी लेके ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी से मिली भी नहीं थी। तो इसको आप इसलिए समझिए, मैं बार बार क्यों इंसिस्ट कर रहा हूं, आज के डिजिटल जमाने में आखिर क्या ऐसी परिस्थितियां थी कि योगी जी को फाइलों के साथ, मैं योगी जी के प्रिय पत्रकार परवेज अहमद के शब्दों में कहूं, हिंदू हृदय सम्राट को आखिर क्या ऐसी मुसीबत आ पड़ी थी कि हिंदू हृदय सम्राट को फाइलों के साथ, जिसमें जिन पत्रकारों के शब्दों को अगर मैं कहूँ, उनके शब्दों में कहूँ कि वो आज की डेट में देश में, प्रदेश में मोदी से ज़्यादा लोकप्रिय हैं, तो ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि योगी जी को फाइल के साथ मोदी जी से मिलना पड़ा। खैर, जाते जाते फिर वही सवाल आपके सामने छोड़ जा रहा हूँ। फोटो देखिए, खुद फैसला कीजिए कि इन तस्वीरों को देखकर आपको क्या लग रहा है। अपनी राय जरूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई बहुत से लोगों को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि योगी की कुर्सी अगर गई तो कुछ अधिकारी, जिन्होंने जो पिछले 8 सालों से अघोषित रूप से जिन्होंने उत्तर प्रदेश में शासन किया है, उनका क्या होगा, उस पावरफुल लॉबी का क्या होगा, उन पत्रकारों का क्या होगा। अगर नहीं गई तो इन लोग की तो चांदी रहेगी, और गई तो क्या होगा आप सब जानते हैं। फिलहाल कल से एक नया हफ्ता शुरू हो रहा है, देखते हैं सावन के सोमवार के दिन किसके लिए अच्छी खबर आती है, किसके लिए बुरी।